हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे आज के सेशन में। और इस सेशन के अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए बिहार से जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न ज्योग्राफी ऑप्शनल से भी जुड़े हुए हैं और ये आपके जीएस पेपर 2 से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है कि बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं और इन बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो ये प्रश्न काफ़ी टू द पॉइंट लिखा हुआ हमको मिला, तो आप लोग के साथ यह वीडियो के माध्यम से शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा गया इस प्रश्न को। स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार एक औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित था। इसका कारण था खनिज संसाधन एवं यातायात। वर्ष 1947 तक बिहार में अनेक महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित थे, जैसे इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग आदि। स्वतंत्रता के बाद भी अनेक बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, जैसे बोकारो में इस्पात उद्योग, बरौनी में तेल शोधक कारखाना, सिंदरी में खाद्य उद्योग आदि। ठीक है, उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज किया गया है, चेंज करके आपको लिखा गया है 1950 से 80 के मध्य राज्य के उत्तरी हिस्से में औद्योगिकरण के प्रयास हुए, जैसे बरौनी में तेल शोधन संयंत्र लगाए गए, मुजफ्फरपुर में विद्युत संयंत्र, जबकि फतुहा में स्कूटर निर्माण फैक्ट्री स्थापित की गई। ठीक है, यहाँ तक एकदम टू द पॉइंट आंसर आपका लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका आगे लिखा गया है वर्ष 2000 तक बिहार सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण दक्षिण में हुआ था। ठीक है, 2010 तक बिहार में औद्योगिकीकरण सबसे ज़्यादा दक्षिण बिहार में हुआ था। इसका मुख्य कारण था खनिज संसाधन युक्त बोकारो, जमशेदपुर तथा धनबाद। इतना सब होते हुए भी बिहार तीव्र आर्थिक विकास की दृष्टि से स्वतंत्रता के बाद से ही अन्य राज्यों से पिछड़ता चला गया। ठीक है, तब स्वतंत्रता के बाद से ही बिहार जो है पिछड़ता चला गया आर्थिक रूप से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं कौन कौन सी थी, जिन्होंने कि बिहार को स्वतंत्रता के बाद भी काफ़ी पीछे रखा है बाकी राज्यों की तुलना में। ठीक है, तो ये कुछ निम्नलिखित कारण है जो कि आपको लिखने पड़ेंगे। आप चाहिए तो इसे फ्लो चार्ट में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है, तो इसे भी लिख सकते हैं आप, फ्लो चार्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो मुख्य बाधाएं थी, बाधाओं में पहला है जनसंख्या, दूसरा है कृषि में निवेश बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाने में विफलता, उसके बाद कच्चे माल की उपलब्धता में कमी, कृषि से संबंधित रोजगार की कमी, जातिवाद और अपराधीकरण। 15 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हो जाना, बिहार का विभाजन करके एक अलग राज्य झारखंड बना दिया गया, यह सभी आप लोग को पता ही है। उसके बाद है राजनीति का अपराधीकरण, सबसे ज़्यादा ये मामले बिहार के क्षेत्र में ही देखने को मिले हैं। ठीक है, बिहार के क्षेत्र में ही देखने को मिले हैं ये विवाद। व्यवसाय विरोधी वातावरण, अपहरण की संगठित घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, अविकसित आधारभूत संरचनाएं, ये कुछ निम्न कारण हैं जो कि बिहार के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधक के रूप में सामने आए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे लिखा गया है इसमें, वस्तुतः बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य सरकार इसमें निवेश बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाने में विफल रही है, इसके कारण कृषि उत्पादन में कमी होती गई। दूसरी तरफ कृषि से संबंधित रोजगार की कमी के कारण लोगों का स्थानांतरण देश के अन्य क्षेत्रों में होता गया। ठीक है, यहाँ पे रोजगार और शिक्षा की अवसंरचना में काफ़ी कमी है, जिसके वजह से लोग पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में माइग्रेट करते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, यह भी आर्थिक विकास में एक मुख्य बाधा के रूप में कार्य कर रहा है बिहार में। कच्चे मालों की उपलब्धता में कमी, धीरे धीरे कई उद्योग बंद हो गए, जैसे चीनी मिलें जो कि पहले देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 25% भाग उत्पादित करती थी, वर्तमान में केवल 2% के आसपास ही चीनी उत्पादन कर रही है। फिर आगे लिखा गया इसमें, जातिवाद और राजनीतिक अपराधीकरण के कारण आर्थिक विकास को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया। इसके कारण पूरे बिहार में व्यवसाय विरोधी वातावरण का निर्माण हुआ। दूसरी तरफ अपहरण की संगठित घटनाएं
घटी, लूटपाट बड़े स्तर पर होने लगे। ठीक है, फिर आगे इसमें लिखा गया है आपको, इस स्थिति ने राज्य में पूंजी को बाहर जाने के लिए बाध्य किया। ठीक है, राज्य में जो भी पूंजीपति लोग थे वो बिहार में निवेश करने से डरने लगे और वो बाहर अन्य राज्यों में जहाँ कि उनको लगा कि सुरक्षित है वहाँ जाकर ये लोग अपने पूंजी को निवेश करने लगे, रोजगार के अवसर वहाँ पे बनाए, जबकि बिहार में इनको डर था। ठीक है, उसके बाद है मध्य वर्गीय, पेशे वर्ग और व्यवसायी लोग बिहार छोड़कर देश के अन्य हिस्से में जाकर बसने लगे। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके एक नया राज्य झारखंड की स्थापना की गई। इससे हुआ यह कि बिहार का ज़्यादा औद्योगिकृत दक्षिण क्षेत्र झारखंड में चला गया। दूसरी तरफ बिहार के उत्तरी क्षेत्र मैदानी में कृषि आधारित उद्योग थे, जो कि पहले से ही कृषि की कम उत्पादकता और कच्चे माल की कमी से जूझ रहे थे। ठीक है, झारखंड का बंटवारा करने के बाद दक्षिण से काट देने की वजह से जितने भी खनिज उत्पादक क्षेत्र थे वो मुख्यतः झारखंड में चले गए। ठीक है, उसके बाद है इन बाधाओं को दूर करने के उपाय, कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए जो उपाय लिखे गए हैं वो है आपको इस प्रकार से लिखे गए हैं, जैसे आर्थिक पिछड़ेपन के कई अन्य महत्वपूर्ण कारण होते हैं। सरकार का अस्थायित्व, उद्योग का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण, राज्य में कानून व्यवस्था पर सख्ती से पालन तथा राज्य केंद्र के बीच समन्वय स्थापित कर बिहार को पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा एवं जागरूकता आदि के माध्यम से भी अभियान चलाकर आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। नेक्स्ट आगे लिखा गया है, बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाओं को दूर करने के निम्न उपाय। तो इसको भी आप फ्लो चार्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कृषि पर जोर, शहरीकरण को तेज करने की चुनौती, आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, राजस्व का आधार बढ़ाना, मानव संसाधन पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आगे पॉइंट लिखा गया है इसी में, शासन व्यवस्था में सुधार करना, सिविल सोसाइटी की भूमिका, बेहतर शैक्षणिक संस्थानों का विकास करना। नेक्स्ट देखते हैं आगे के बाद है, बिहार के तीव्र आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाई जाए और इसे बरकरार रखा जाए। इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि राज्य कामगारों को कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र में ले जाने के मध्य अवधि से लंबी अवधि तक एक रणनीति बनाया जाए। ठीक है, कामगारों के लिए एक मध्य अवधि से लंबी अवधि के लिए एक रणनीति मतलब कोई योजना बनाई जाए जिससे कि वो कार्यरत हो। ठीक है, जिससे कि वह सही दिशा में कार्यरत हो। बिहार के विकास की धीमी गति की एक अन्य वजह कम शहरीकरण भी है। बिहार में जो शहर है वह भी ढांचागत सुविधा और सेवाएं बुरी हालत में है। ढांचागत सुविधा के विकास में राज्य की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में इस दिशा में खासकर सड़क निर्माण के क्षेत्र में काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, हालांकि वर्तमान समय में तो सड़क के क्षेत्र में काम दिख रहे हैं। ठीक है, पर ये डाटा जो है आर्थिक समीक्षा के आधार पर दिया जाता है इन सभी चीज़ों को। विद्युत के क्षेत्र में बिहार में काफ़ी सुधार हुआ है, फिर भी अभी इसकी बहुत कमी है। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी जैसे जल प्रबंधन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक बिहार के लिए संसाधन की बात है, बिहार में राजस्व लगातार बढ़ रहा है, पर राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने की बड़ी वजह केंद्र से मिलने वाले पैसे। बिहार सरकार को अपने मानव संसाधन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार से बाहर गए लोग राज्य का मानव संसाधन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्य के जो पूंजीपति लोग बाहर चले गए हैं उन्हें फिर से प्रोत्साहित किया जाए कि आप बिहार में आए, आपको सुरक्षा दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें सरकार के तरफ से पहल करने की ज़रूरत है। शासन में सुधार, मजबूत संसाधनों के निर्माण की दिशा में बड़े कदम हैं। बिहार के शैक्षणिक संस्थान, खासकर उच्च शिक्षण के संस्थान, देश के सबसे बुरे संस्थानों में से एक है। यहाँ पे शिक्षण संस्थान की भी
हालत जो है काफ़ी ख़राब है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के इस युग में इसके महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। बिहार को इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। अब जो है निष्कर्ष लिखा हुआ है यहाँ आपका। ठीक है, तो निष्कर्ष जो लिखा हुआ देखते हैं। वस्तुतः बिहार के ज़्यादातर मुद्दे देश के मुद्दे से ही बड़े रूप हैं। देश का जो मुद्दा है उसका ही ये बड़ा रूप ज़्यादातर बिहार में होता है। इसमें जातीय और समुदाय में समाज के बटे होने की चुनौती भी शामिल है। दूसरी तरफ कमज़ोर सिविल सोसाइटी और कमज़ोर स्थानीय निकाय बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। इसलिए यह जरूरी है कि बिहार में जीवंत सिविल सोसाइटी और मजबूत स्थानीय निकायों का विकास किया जाए। उपर्युक्त बाधाओं को दूर करके बिहार को तीव्र आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसरित किया जा सकता है। यह एक प्रकार का संतुलित आंसर मुझे पढ़ने से लगा कि लिखा हुआ है, और इसको एग्ज़ाम में लिखकर आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लगेंगे तो उनको हम वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कशन करा देंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।